एक बहुत ही शानदार लॉजिक मैं दूंगा यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान लॉजिक है। अलग अलग लॉजिक होते हैं हमारे पास, अराउंड 40-50 लॉजिक है जिसको आपको मुझे मास्टर करवाना है प्रीलिम्स के लिए। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ट्रस्ट मी, मैं स्कूल टाइम से अच्छा था पढ़ने में, कॉलेज में भी अच्छा था, लेकिन मुझे आज भी नहीं पता कि इल्यूमिनाइट और रूटाइल किसके मेंबर है, किसके सोर्स है। लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं सही करूंगा। देखो कैसे होगा सही। तो आप जानते हो ना कि जितने भी बड़े बड़े मेटल्स होते हैं ना, उनके अपने सोर्सेस होते हैं। फॉर द एग्जांपल, आपने बॉक्साइट का नाम सुना होगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। गॉट इट। आपने फेरस का नाम सुना होगा, Fe, जो कि आयरन के लिए होता है। राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सवाल दिया है कि एलिमेनाइट एंड रूटाइल, जिंदगी में पहली बार मैंने इनके नाम सुने थे। गॉट इट। जब मैं ये पेपर कर रहा था तो आई नेवर हर्ड दिस नेम्स, लाइफ में पहली बार सुना मैंने एलिमेनाइट एंड रूटाइल। abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? चार ऑप्शन हमारे सामने, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक बता रहे हो ना, आप बोलोगे पता नहीं सर क्या कह रहे हो आप भी मतलब ये सब मानते हो। देखो सच में ऐसा सच में होता है, ट्रस्ट में। प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो, आपको पता चल जाएगा 45 ईयर्स की। यूपीएससी में जब भी दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हो, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो रहा हो, उनके कुछ स्पेलिंग्स एक जैसे हो रहे हो, तो आंसर विल बी वन ऑफ देम। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे कॉपर और आयरन में कोई तुक नहीं बन रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम में लास्ट में ईएम दिख रहा है आपको, राइट, और टाइटेनियम में लास्ट में ईएम दिख रहा है। तो जब भी ऐसा होगा ना, तो आंसर डेफिनेटली विल बी वन ऑफ देम। इनफैक्ट 2023 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था आंध्रा और गांधरा के ऊपर। गॉट इट। तो इसमें भी आंसर वन ऑफ देम था। जब भी एक जैसा नाम प्रोनाउंस किए जाते हो, गॉट इट, या स्पेलिंग सेट जैसे हो, तो आंसर विल बी डेफिनेटली वन ऑफ देम। अब देखो एल्यूमिनियम मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैंने सुना हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने जो नाम दिए हैं ना, इसमें ये मैंने नहीं सुना है, एल्यूमिनाइट और रूटाइल। गॉट इट। तो ये मैंने सुना ही नहीं है, तो इसमें से मैं ऐसे ऑप्शन के साथ जाऊंगा जिसको मैंने भी नहीं सुना है। तो एल्यूमिनियम मैंने सुना हुआ है, टाइटेनियम मैंने नहीं सुना हुआ है। एल्यूमिनियम के बारे में जानते हो, जैसे बॉक्साइट मुझे पता था एनसीईआरटी पढ़ के, क्या भी बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम के लिए होता है, लेकिन एल्यूमिनाइट और रूटाइल और टाइटेनियम के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो आई गो विद डी, दैट इज द राइट आंसर। गॉट इट। प्रियंका, कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या सर, समझ में आ रहा है। देखो ये कोई ब्लाइंड तुक्का नहीं है, डोंट कंसीडर दिस तुक्का। ओके, फ्लुक्स नहीं। राइट, ये एनालिसिस है, ये मेंटल थिंकिंग है कि आप सोचते कैसे। यूपीएससी चाहती है कि आप ऐसे सोचो। गॉट इट। वो चाहते हैं कि आप कम से कम, एक आईएएस ऑफिसर कौन होता है? हु इज अ गुड आईएएस ऑफिसर? जो कम से कम फंड में, कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेस में बेस्ट आउटपुट निकाल के दे, वो एक अच्छा आईएएस ऑफिसर माना जाएगा। जो हमेशा रोते रहते हैं कि हमें फंड दे दो, फंड दे दो, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, एमएलए सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे लोग कभी भी अच्छे आईएएस ऑफिसर नहीं माने जाते। गॉट इट। मैं आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट। पेम पेम आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक आईएएस ऑफिसर है मणिपुर के अंदर। उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के 100 किलोमीटर का हाईवे बना दिया है। कैन यू इमेजिन? नो गवर्नमेंट सपोर्ट, नो पर्सनल मनी, बट स्टिल ही गॉट देम 100 किलोमीटर हाईवे, पक्का पक्का रोड। दैट्स द पावर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। कैसे किया उन्होंने? क्राउड फंडिंग की मदद से। क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया पे गए, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि जो भी आपसे बन पड़ता है इन्वेस्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये, ऐसे कर करके उन्होंने इतने रुपए जमा कर लिए कि 100 किलोमीटर की सड़क बना के रख दी। गॉट इट। तो ये क्या दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को यूज करके एक आईएएस ऑफिसर कैसे बढ़िया से बढ़िया काम कर सकता है, लोगों को कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है। समझिए।